कि श्री सेवक वाणी के प्राकट्य का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये ग्रंथ प्रकाश में आया। और इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ कि जैसे ही श्री सेवक वाणी प्रकट होती है, जैसे ही श्री सेवक वाणी वृंदावन पहुंचती है और हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री वनचंद्र महाप्रभु, क्योंकि श्री हितरिवंश महाप्रभु आचार्य नहीं है, वो तो मूर्तिमान रस है, प्रकट प्रेम। तो संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य श्री वनचंद्र महाप्रभु हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, वो कुछ ऐसा दर्शन करते हैं इस सेवक वाणी रूपी कुंज में कि वो इस वाणी का दर्शन करते ही आज से सेवक वाणी और 84 एक साथ पढ़ी और गाई जाएंगी, तब से लेकर आज तक। अर्थात श्री वनचंद्र महाप्रभु का मंतव्य ये था कि ये वाणी आचार्य वाणी के समान है। आप और मैं भी नित्य प्रति संध्या की स्तुति में गाते हैं कि जोरी श्री हरिवंश की स्वरूप सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनु। सेवक वाणी ये उपासना का रस रहस्य है, ग्रंथ नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, सेवक वाणी ग्रंथ नहीं है, सेवक वाणी तो पंथ है। क्योंकि वाणी जब स्वयं कृपा करती है तो उस वाणी का जो मर्म है, उस वाणी का जो रहस्य है, उस शब्द के पीछे जो वो चेतना है, वो स्वयं अपने आप को आपके लिए प्रकट करती है। आप नहीं जानते आपके लिए उचित क्या है, लेकिन वो चेतना जानती है कि आपके हृदय में उसे किस प्रकार प्रवेश करना है। इसलिए धीरज धरिए। देखिए, जिस दिन गुरु मिला और जिस दिन गुरु के मुख से नाम मिला, उस दिन ये तो निश्चित हो जाता है कि भगवान मिलेंगे। मैं तो कई बार कहता हूं कि जैसे आप अपने फोन में जीपीएस ऑन करते हैं ना, आपको कहीं जाना है, रास्ता नहीं पता, तो आप जीपीएस ऑन करते हैं। जीपीएस ऑन करते ही सबसे पहली घटना क्या घटती है? सबसे पहली घटना यह घटती है कि वो आपको यह बता देता है कि आप कितने समय में पहुंच जाएंगे। 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर लगभग आप उतने समय में पहुंच जाते हैं। पहली घटना यही घटती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही जीवन में गुरु आता है। अच्छा, जब मैं गुरु की बात कहूं तो नानक साहब जब गुरु कहते हैं तो कहते हैं गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। गुरु पूरा गुरु अर्थात जिसके बाद द्वंद्व ना रहे, जिसके बाद दुविधा ना रहे। आप धीरे चलें, आप तीव्र गति से आगे बढ़ें, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप आज की चर्चा बहुत ध्यान से सुनना। आप कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, माने आप कितना भजन कर रहे हैं, आप कहां पहुंच रहे हैं, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके मन से दुविधा चली गई, आपको यह खबर है कि यही मेरा मार्ग है, अब बस केवल इस पर मुझे चलना है। और मैं तो सदा कहता हूं, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। जिस दिन गुरु आता है जीवन में, जैसे मैंने कहा कि एज यू टर्न्ड ऑन द जीपीएस, आपको सूचना मिल गई कितनी देर में पहुंचोगे। जिस घड़ी जीवन में गुरु आया, आपको खबर पड़ जानी चाहिए कि इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, अगर गुरु मिला है तो। पर ध्यान रखना, मैं गुरु की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या है कि जितना दुरुपयोग इस शब्द का हुआ है, उतना मुझे लगता है अध्यात्म जगत में किसी अन्य शब्द का नहीं हुआ। तो समझ कर, संभल कर, इसीलिए संत बार बार कहते हैं संभल पग धरिए। साधन है क्या? प्रतीक्षा ही तो साधन है। ये प्रतीक्षा ही तो साधन है।